हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से यूनिट 3 जो है ट्रांजिस्टर्स। इससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 1। द फर्स्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाई। तो कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर था वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शॉकली। तो शॉकली ने जो है कि फर्स्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है कि इन्वेंट किया था विथ कोलाब्रेशन ऑफ बार्डिन एंड बेट्रेन। तो बार्डिन और बेट्रेन के साथ कोलाब्रेशन में शॉकली ने फर्स्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। इन नॉर्मली बायस्ड ट्रांजिस्टर द मेन करेंट क्रॉसिंग द कलेक्टर जंक्शन इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉर्मल जो कंडीशन में बायसिंग किया जाता है ट्रांजिस्टर का, उस केस में जो मेन करेंट जो कलेक्टर जंक्शन से क्रॉस करती है वो किसके द्वारा होती है, कौन सी करंट होती है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्रिफ्ट करंट। तो नॉर्मल कंडीशन में जब ट्रांजिस्टर को बायस किया जाता है नॉर्मली, तो जो मेन करंट होती है कलेक्टर जंक्शन से जो जाती है क्रॉस करती है वो ड्रिफ्ट करंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। द एरो इन द ट्रांजिस्टर सिंबल इंडिकेट्स। तो ट्रांजिस्टर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसमें जो एरो का निशान होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को ये इंडिकेट करता है। और यह एरो जो है कि एमीटर वाले टर्मिनल्स पर लगाते हैं, और यदि वह अंदर की तरफ है एरो तो वो बताता है कि वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है और करंट जो है कि एमीटर से ट्रांजिस्टर के अंदर की जा रही है। और यही एरो यदि बाहर की तरफ है तो ये इंडिकेट करता है कि वो जो करंट है वो ट्रांजिस्टर से बाहर निकल के जा रही है एमीटर के द्वारा, और वह जो है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। द थिनेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर इज। जो ट्रांजिस्टर होता है उसका जो सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेस। तो ट्रांजिस्टर का जो थिनेस्ट पार्ट होता है वो बेस होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो बेस जो होता है वो सबसे थिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। द पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर विच इज हैवीली डोप्ड टू सप्लाई ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का वो कौन सा ऐसा पार्ट जो कि हैवीली डोप्ड होता है, और हैवीली डोप्ड इसलिए होता है कि जिससे वो लार्ज नंबर में मेजॉरिटी कैरियर को सप्लाई कर सके। तो कौन सा पार्ट होता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एमीटर। तो एमीटर जो होता है ये हैवीली डोप्ड होता है, और यह इसलिए हैवीली डोप्ड होता है जिससे कि वो लार्ज नंबर में मेजॉरिटी कैरियर को सप्लाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। द पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर विच इज केप्ट वाइडर देन अदर। तो ट्रांजिस्टर का वो कौन सा पार्ट है जो कि बाकी पार्ट से वाइडर होता है, ब्रॉडर होता है। इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर होता है वो बेस और एमीटर के रिस्पेक्ट में वाइडर होता है, ब्रॉड होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इन ए ट्रांजिस्टर में क्या होता है ये हमें बताना है। ये दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर है। तो इन ए ट्रांजिस्टर बेस हैज लिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो जो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं उसमें से जो बेस होता है वो सबसे कम जो है कि इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन होता है उसमें, या हम यह कह सकते हैं कि वो सबसे कम डोप्ड पोर्शन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। फॉर
इफ़िशिएंट ट्रांजिस्टर एक्शन, तो इफ़िशिएंट ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए क्या ज़रूरी है या क्या होना चाहिए ये बताना है ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बेस शुड बी वेरी थीन। तो फॉर इफ़िशिएंट ट्रांजिस्टर एक्शन बेस क्या होना चाहिए, बहुत थीन होना चाहिए, बेस शुड बी वेरी थीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस। तो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है नॉर्मल बायस में किस तरह से काम करता है ये हमें बताना है। तो पीएनपी जो कि नॉर्मल बायसिंग कंडीशन में जो होता है, इसका एमीटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो एमीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है और कलेक्टर बेस या कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस में रखते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, इन NPN ट्रांजिस्टर बोथ एमीटर एंड कलेक्टर जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस, द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो 3 रीजन्स में ऑपरेट होता है, कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। तो हमें बताना है कि जब NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं और उसमें जो एमीटर और कलेक्टर जंक्शंस है दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हैं, तो उस समय जो आप ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन होता है, ऑपरेट जो होता है वो किस कंडीशन में होता है या किस रीजन में होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेचुरेशन रीजन। तो सेचुरेशन रीजन में एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, व्हेन द कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड एंड एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कलेक्टर जो है कि रिवर्स बायस में हो और एमीटर जो है फॉरवर्ड बायस में हो, तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या कहा जाता है, किस रीजन में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होता है और एमीटर जंक्शन जो है कि फॉरवर्ड बायस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, ए ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन व्हेन। तो कहा जा रहा है कि कट ऑफ रीजन में कोई ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है तो वो किस कंडीशन में ऑपरेट करता है ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बोथ कलेक्टर एंड एमीटर जंक्शंस आर रिवर्स बायस। तो जब दोनों जंक्शंस दैट मीन्स कलेक्टर एंड एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं तो उस समय हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, NPN ट्रांजिस्टर इज प्रेफर्ड ओवर PNP ट्रांजिस्टर बिकॉज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि PNP की जगह पर NPN ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। इसका क्या रीज़न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इट हैज़ हायर मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन PNP। तो NPN में जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो होती है NPN ट्रांजिस्टर में वो काफ़ी ज़्यादा होती है और होल्स में जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं PNP ट्रांजिस्टर में उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। यानी कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं NPN ट्रांजिस्टर में वो ज़्यादा इजीली मूव कर पाते हैं दैन द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, द डेफिनीशन ऑफ करेंट गेन अल्फ़ा इज। करेंट गेन अल्फ़ा की डिफिनीशन क्या है ये हमें बताना है। तो करेंट गेन जो होता है ये अल्फ़ा जो है कि ये कॉमन बेस जो रीजन है उसमें यह यूज होता है, जिसमें बेस क्या रहता है, कॉमन रहता है। एमीटर जो इनपुट में होता है और कलेक्टर जो है कि आउटपुट में रहता है। तो गेन का मतलब यह हुआ कि आउटपुट का सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पर करेंट गेन की बात हो रही है, यानी यहाँ पर आउटपुट करेंट डिवाइडेड बाय इनपुट करेंट होगा।
तो यह जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, अल्फ़ा इजकल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई एट कांस्टेंट भी सी बी। तो यहाँ पर डेल्टा आई सी जो है कि चेंज इन कलेक्टर करंट और डेल्टा आई ई जो है कि चेंज इन एमीटर करंट व्हेन वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इज केप्ट कांस्टेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो यह जो है कि चेंज के फॉर्म यदि इसको डिफाइन नहीं करते हैं, डायरेक्ट आई सी अपन आई ई से डिफाइन करते हैं, तो यह डीसी वैल्यू कहा जाता है, डीसी वैल्यू के लिए है। और यदि डेल्टा या चेंज करके लिखा जाता है तो वो एसी वैल्यू होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। द डिफिनीसन ऑफ करेंट गेन बीटा इज। तो यहाँ पर करेंट गेन बताना है, बीटा का करेंट गेन। इसमें जो है कि जो बीटा है ये भी करेंट गेन होता है, लेकिन ये कॉमन एमीटर वाले केस में होता है, और अल्फ़ा जो होता है वो कॉमन बेस वाले केस में होता है। तो कॉमन एमीटर यदि कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का, तो एमीटर जो है कि कॉमन हो जाएगा, बेस जो है कि इनपुट में चला जाएगा, और कलेक्टर जो होगा वो आउटपुट में होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, बीटा इजकल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी एट कांस्टेंट भी सी ई। यहाँ पर भी सी ई जो है कि यह वोल्टेज है बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। द रिलेशन बिटवीन करेंट गेन अल्फ़ा एंड बीटा इज। तो यहाँ पर करेंट गेन अल्फ़ा और बीटा जो हैं कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर के बीच का करेंट गेन, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है अल्फ़ा इजकल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, वो 100 के आर्डर्स का होता है। और यह जो है कि अल्फ़ा जो होता है वो लेस देन 100 ऑलमोस्ट लेस देन 1 ऑलमोस्ट 1 के आसपास की वैल्यू रहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। द कलेक्टर current is 10 milliampere. If the current gain beta is 100, then the base current is। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कलेक्टर करंट जो है कि 10 मिलीएम्पियर है, और करंट गेन बीटा जो 100 है, तो बेस करंट क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू होती है आई सी अपान आई बी होता है। तो इससे हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो आई बी की जो वैल्यू आएगी वो आती है 100 माइक्रो एम्पियर। तो 100 माइक्रो एम्पियर यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। द करंट इन कॉमन बेस मोड ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 0.99। इफ द एमीटर करंट चेंज बाई 5 मिलीएम्पियर द करस्पॉन्डिंग चेंज इन कलेक्टर करंट इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉमन बेस मोड में जो करंट गेन है ट्रांजिस्टर का वो 0.99 है, और यदि एमीटर करंट में जो चेंज है वो जो दिया हुआ वो है 5 मिलीएम्पियर, तो कलेक्टर करंट में चेंज कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अल्फ़ा इजकल टू जो होता है वो होती है डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई। तो यहाँ पर डेल्टा आई की वैल्यू दिया हुआ है और डेल्टा आई सी हमें निकालना है। तो डेल्टा आई सी जो जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा आई ई, और इसकी वैल्यू जो आएगी 4.95 मिली एम्पियर आएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। द लीकेज करेंट आई सी बी ओ इज। तो लीकेज करंट हमें बताना है आई सी बी ओ क्या होता है। तो इसमें जो है कि यह है आई मतलब करंट हो गया, सी बी जो हो गया ये कॉमन बेस मोड के लिए है,
ओ मतलब ओपन या जीरो करंट हो उसके लिए। तो ये जो होता है ICBO, ये होता है कलेक्टर करंट इन कॉमन बेस मोड विथ एमीटर करंट जीरो। तो ICBO जो होता है ये कलेक्टर करंट होता है कॉमन बेस मोड में, जब एमीटर करंट जो है कि इनपुट करंट जो है कि जीरो रहता है। तो इनपुट करंट जीरो रखने पर भी कुछ न कुछ आउटपुट में करंट मिलता है, उसी करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, द लीकेज करंट ICEO इज। तो ICEO जो होगा लीकेज करंट, ये क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द कलेक्टर करंट इन कॉमन एमीटर मोड विथ बेस करंट जीरो। तो कॉमन एमीटर मोड में कलेक्टर करंट आउटपुट करंट जो मिलता है, जब हम इनपुट करंट को जीरो रखते हैं तो जो करंट मिलता है उसको हम लीकेज करंट ICEO बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।